हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, ऑलवेज यू माय लव। ये उसका पार्ट 12 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विंग खिड़की से बाहर चांद को देख रहा था, तभी उसके पीछे वांगची आता है। वांगची उसे पीछे से गले लगा लेता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? विंग बोलता है, यही सोच रहा हूँ कि जब मैं एक स्पिरिट प्रिंस था तब मेरे मदर एंड फादर दोनों मारे गए। जब मुझे प्रिंसेस ने बनाया तो वो मेरी मदर बन गई, लेकिन उसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ और वो कोमा में चली गई। जब मेरा इंसान के रूप में जन्म हुआ तो फिर से मेरे मदर एंड फादर मारे गए। ये सब कुछ कितना अजीब है वांगची। ये सब कुछ सोचकर ऐसा लग रहा है क्या मेरी गलती है इसमें? वांगची विंग के होठों पर अपनी फिंगर रख देता है। तुम पागल हो क्या? क्या सोच रहे हो ये सब? और अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। विंग बोलता है, हाँ पता है, पर वांगची बोलता है, कोई परवर नहीं, इसमें ना तुम्हारी कभी कोई गलती थी ना है। और अपने छोटे से दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर डालना बंद करो। और रही बात प्रिंसेस की, तो तुम्हें पता है ना कि वो ज़िंदा है? विंग बोलता है, हाँ वो ज़िंदा है। तुम सही कह रहे हो, एटलीस्ट मुझे यहाँ तो खुश होना चाहिए। वांगची, मैं उन्हें ठीक करना चाहता हूँ, क्या हम उनसे मिलने चल सकते हैं? वांगची बोलता है, और फिर क्या करोगे तुम? विंग बोलता है, पहली बात तो फोक्स हीलर भी होते हैं, स्पिरिट रेलम के लोग लाइफ देना भी जानते हैं, और मैं तो नाइन टेल फोक्स हूँ और मेरे पास इतनी एबिलिटी तो है कि मैं मेरी इस मदर को ठीक कर सकूं। वांगची बोलता है, ओके। विंग बोलता है, रियली? उसके बाद वांगची विंग को बेड पर ले जाता है। जैसे ही वांगची विंग को बेड पर लेटाता है, विंग वांगची को अपने ऊपर खींच लेता है। वांगची बोलता है, ये क्या कर रहे हो? विंग बोलता है, अभी करा नहीं है, बस इरादे हैं। और वो वांगची को फ्लिप कर देता है और वांगची को किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगची पहले यही सोचता है आखिर विंग को सडनली हो क्या गया, लेकिन उसके बाद फिर वांगची भी किस का रिस्पॉन्स करता है और दोनों की पोजीशन को फिर से फ्लिप कर देता है। अब वांगची विंग के ऊपर आ गया था दोबारा से। वांगची विंग के लोअर लिप पर बाइट कर लेता है, किसको ज़्यादा डीप करता है, और जब लगता है कि अब विंग को सांस लेने की ज़रूरत है तब वह विंग से अलग होता है। वांगची विंग को देखता है, उसके लिप्स पर फिंगर फहराते हुए पूछता है, ये सब क्या था? विंग वांगची को अपनी क्यूट आइज से देखता है। वांगची विंग के एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद बोलता है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम सोच रहे हो कि हम अब करेंगे तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो। विंग बोलता है, लेकिन वांगची बोलता है, नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, तुम 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो। विंग पार्क बनाता है। वांगची कहता है, विंग बिल्कुल भी नहीं। और चिंता क्यों करते हो? वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 45 डेज़ तक इंतज़ार करना होगा। उसके बाद जब हमारा बेबी आ जाएगा उसके बाद तुम्हें खुद कहने की ज़रूरत नहीं होगी और तुम ही मना करा करोगे। विंग बोलता है, क्या मतलब? वांगची विंग के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, मतलब तो तुम अच्छे से समझ रहे हो, तो चलो अब अच्छे से सो भी जाओ। और वो विंग को अपने पास पुल कर कर लेट जाता है और दोनों ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये डिपेंड करता है कि आखिर फोक्स कौन सी है, उसका प्रेगनेंसी पीरियड। बट नॉर्मल फोक्स का प्रेगनेंसी पीरियड भी 49 to 60 डेज़ के बीच आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे विंग की प्रेगनेंसी पीरियड भी अराउंड 60 डेज़ का ले लिया, क्योंकि वो कोई सिंपल ओमेगा तो है नहीं, बल्कि एक 9 टेल फोक्स भी है। वांगची और विंग मून रेलम में जाते हैं। मून रेलम में जाकर वह वहाँ पर मून गॉडेस से मिलते हैं। वहाँ पर फोक्स के देवता और वैम्पायर के देवता भी आ जाते हैं। मदर गॉडेस वहाँ पर प्रिंसेस को लाती हैं। मून गॉडेस वैम्पायर के देवता और फोक्स के देवता
और विंग प्रिंसेस के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। विंग अपनी पावर्स को उनकी पावर्स के साथ मिलाता है और उससे प्रिंसेस को होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम में ही प्रिंसेस अपनी आंखें खोलना शुरू कर देती है। विंग प्रिंसेस की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है कि आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोल ही ली। प्रिंसेस चारों तरफ देखती हैं और चीज़ें याद करने की कोशिश करती हैं। मून गॉडेस पूछती हैं प्रिंसेस, क्या आपको चीज़ें याद हैं? और उसके बाद प्रिंसेस के चेहरे पर एक बच्चे की तरह मुस्कान आ जाती है और वो खिलखिलाते हुए बोलती हैं, हाँ याद है। और वो वांगशी और विंग से पूछती है, और आप दोनों? विंग बोलता है, मैं आपका फॉक्स हूँ। प्रिंसेस बोलती हैं, क्या? विंग बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। प्रिंसेस बोलती है, ओह तुम इतने बड़े हो गए, क्या मैं बूढ़ी हो गई? अब मैं किसके साथ खेलूँगी? पीछे से म्यान म्या की आवाज़ आती है, प्रिंसेस आपको अभी भी खेलना है? विंग म्यान म्या को देखता है और उसे जाते ही गले लगाता है। म्यान म्या तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ पर युआन, जिनलिंग और जिंगे की आवाज़ आती है, हम भी हैं यहाँ पर। विंग जिनलिंग और युआन को अच्छे से टाइटली गले लगाता है, लेकिन तभी वांगशी उसे पीछे की तरफ खींच लेता है। टाइटली नहीं खींचा था, पर यह साफ था। कर क्या रहे हो? सभी इस चीज़ को देखकर हंसने लगते हैं। चिंगे बोलता है, ब्रदर आप आज भी वैसे ही हैं। विंग चिंगे की तरफ देखते हैं, हे तुम अभी तक जिंदा हो? चिंगे विंग के हेड में स्लाइटली हिट करते हुए बोलते हैं, शर्म करो, और ये कौन सा तरीका है किसी से पूछने का? मैं गोड हूँ और फॉक्स किंग भी रह चुका हूँ। विंग बोलता है, क्यों? उसके बाद फॉक्स रेलम से तुम्हें निकाल दिया गया? चिंगे बोलता है, सीरियसली तुम कुछ भी बन जाओ, पर तुम नहीं बदलने वाले, है ना? विंग बोलता है, कभी भी नहीं, और वो एक बड़ी वाली स्माइल शो करता है। उसके बाद जिंगे जाकर वांगशी को गले लगाता है, लेकिन विंग जिंगे को पीछे कर देता है। नहीं, जिंगे बोलता है, गलत बात नहीं है, अभी तुम थोड़ी देर पहले सभी से गले मिल रहे थे। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, वांगशी से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूटली पार्ट बनाता है। जिंगे को विंग को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिंगे आगे बढ़कर उसके गालों को पिंच करने ही वाला था कि वांगशी हटा देता है। जिंगे फिर दूसरे हाथ से उसके दूसरे गाल को पिंच करने वाला होता है और वांगशी फिर से हटा देता है। जिंगे बोलता है, ओफो, कोई बताएगा मुझे, आखिर मैं क्या करूं? आखिर ये दोनों इतने अजीब क्यों हैं? जिंगे वांगशी की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे ब्रदर, विंग तो पहले भी मुझसे छोटा था, लेकिन अब तो आप भी मुझसे छोटे हो, तो आप मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। विंग बोलता है, नहीं, वांगशी छोटा नहीं है, एक्चुअली तुम बुढ़े हो गए हो। जिंगे बोलता है, क्या? विंग बोलता है, जी हाँ। जिंगे बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते? विंग बोलता है, मैं सच बोलता हूँ। तभी वान बीच में आकर बोलता है, बस करो, अदरवाइज़ सारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। विंग पार्क बनाते हुए बोलता है, गलती इसकी है। जिंगे बोलता है, हाँ गलती मेरी है, एक पागल के साथ अपना सर जो मार रहा हूँ। विंग बोलता है, बाहर दीवार में मारो जाकर। उसके बाद वांगशी बोलता है, तुम दोनों कभी भी शांत नहीं रह सकती क्या? अभी मिले और फिर से शुरू हो गए। विंग बोलता है, लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? जिनलिंग बोलता है, तुमसे मिलने आए हैं, क्या हम नहीं आ सकते? म्यानम्या बोलती है, हमें किंग वांगशी ने बता दिया था कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस के लिए आने वाले हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आ जाएं। विंग बोलता है, ये तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा करा, और वो एकदम से उछल पड़ता है। वांगशी बोलता है, उछलना ज़रूरी है, क्या हो तुम? जिंगे बोलता है, पहले की तरह बंदर है अभी भी ये। पीछे से जांग चैंग की आवाज़ आती है, ये तो सही कहा, बंदर तो है ये। विंग जांग चैंग की तरफ देखता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर वेनचिंग, वेनिंग, शाओ शिनचैन, शुयांग, लैन शिचैन और शावू भी थे। वांगशी बोलता है, मैंने ही कहा था सभी को यहाँ पे आने के लिए। आज फिर से रेड मून नाइट है, सारी चीज़ें सही हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर प्रेयर करें, जो चीज़ें सही हो गई हैं उनका शुक्रिया करें, और जो गलती हुई है
उनकी माफ़ी मांगे। प्रिंसेस बोलती हैं, मुझे तो सब भूल ही गए, मैं भी हूँ यहाँ। विंग हंसते हुए आगे आते हैं, नहीं, मुझे आप याद हो, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। प्रिंसेस बोलती है, रियली? उसके बाद प्रिंसेस विंग के सर पर हाथ फहराते हुए बोलती है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती, तुम बड़े हो गए। मून गॉडेस बोलती हैं, चिंता मत करो प्रिंसेस, विंग प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही एक बेबी को जन्म देगा। प्रिंसेस बोलते हैं, सच में? जिंगे बोलता है, और उसके बाद तो पता ही नहीं चलने का कि आखिर बच्चा कौन है, विंग या बेबी। विंग जिंगे की तरफ पार्क बनाते हुए देखते हैं। मियाँ कहती है, और साथ में प्रिंसेस को भी शामिल कर लो, ये भी अभी बच्ची हैं। प्रिंसेस बोलती है, नहीं, अब मैं बड़ी हो गई और विंग भी बड़ा हो गया, इसे तो मैंने बनाया था और अब ये भी बेबी को जन्म देगा। हे, ऐसे तो मैं बेबी की। विंग बोलता है, फिर तो आप ग्रैंड मदर लगोगी और आप बड़ी नहीं बल्कि बुढ़ी हो गई। प्रिंसेस पार्क बनाती है और मियाँ की तरफ देखती है। मियाँ विंग से बोलती है, हे, क्या कर रहे हो ये तुमने दोबारा जन्म लिया है, और अगर तुम अभी यंग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी सबको यह एहसास कराओगे कि वो बुढ़े हो गए। विंग बोलता है, तुम आज भी एग्रेसिव हो। विंग बोलता है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है ना। मियाँ वांगची की तरफ देखती है, कैसे झेलते हो इसे। विंग बोलता है, वांगची मुझे झेलता नहीं है, वो मुझे इतनी वाला नहीं, इतने वाला नहीं, इतना सारे वाला नहीं, बहुत सारे वाला प्यार करता है। और वो वांगची को एकदम से उछलते हुए गले लगाता है, जैसे कि साथ में वांगची भी उसके साथ गिर जाता। लेकिन वांगची किसी भी तरह खुद को संभाल लेता है और विंग को भी। क्या होगा तुम्हारा विंग, वांगची बोलता है, और विंग बस वांगची की तरफ पार्क बनाते हुए देखता है। शोयंग बोलता है, हाँ कज़न इन लो, ये तो है, कज़न आपसे इतने वाला नहीं, उतने वाला नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा वाला प्यार करते हैं, और उस प्यार के चक्कर में मरने की नौबत किसी और की आ जाती है। न्यूसेंग बोलता है, कह सकते हैं, वैसे भी किंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है डेमोनिक अल्फा के रूप में। जिंगे बोलता है, ब्रदर पहले भी वैसे ही थे। और उसके बाद वो फिर से विंग के गालों को पिंच करने वाला होता है। वांगची फिर हटा देता है और जिंगे को घूर कर देखता है। जिंगे बोलता है, देखा, ये नहीं बदलने वाले। वैम्पायर के देवता और फॉक्स के देवता भी विंग को ब्लेसिंग्स देते हैं। विंग फिर से फॉक्स के देवताओं को देखकर कहता है, ये तो है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, वैसे मुझे फॉक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी उसे वहाँ पर एक कोल्डोरा अपने आसपास महसूस होता है और वो उधर की तरफ देखता है। उधर से वांगची देख रहा था। वांगची के एक्सप्रेशन पूरे वैसे ही थे। सीरियसली, जब मैं फॉक्स प्रिंस था तो तुम्हें बड़े अच्छे से डेमोनिक अल्फा पसंद आते थे, और अब मैं डेमोनिक अल्फा हूँ तो तुम्हें बार बार फॉक्स के देवता पसंद आते हैं। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? युआन हंसते हुए सोचता है, ब्रदर वे बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। विंग हंसते हुए नर्वसली वांगची की तरफ मुड़ता है और वांगची के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, वांगची माय हस्बैंड, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, हालांकि मुझे तो डेमोनिक अल्फा ज़्यादा पसंद है, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था। वांगची बोलता है, हाँ, और उम्मीद है कि तुम्हें भी याद हो। विंग बोलता है, मुझे क्यों याद नहीं होगा? वांगची बोलता है, लगता तो नहीं। विंग क्यूटली वांगची की तरफ पार्क बनाते हुए देखता है। वांगची विंग के गालों को पिंच करते हुए उसके कान में धीरे से बोलता है, ऐसे फेस मत बनाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रही बात जो तुमने अभी करा, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस पहले बेबी का जन्म होने दो, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कौन पसंद है और कौन नहीं। विंग बस वांगची को ही देखता रह जाता है। अब वह सभी धरती पर आ गए थे। विंग का ध्यान यहाँ पर सभी रखते थे। विंग का ध्यान रखने के लिए जियांग यानली भी यहाँ पर आ गई थी। जियांग यानली विंग को और भी ज़्यादा स्पॉइल कर रही थी। विंग की मस्तियाँ थोड़ी वैसे ही थी, वांगची की आफत थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन वह भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसका ये ट्रबल मेकर
दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा था। विंग एक दिन सोते हुए ही रात को उग जाता है। वांगशी पूछता है क्या हुआ? विंग बोलता है मुझे कैंडी खानी है। वांगशी इस वक्त? विंग बोलता है हाँ, और वो भी यूनमर्ग की। वांगशी बोलता है क्या? विंग बोलता है ये क्या क्यों कर रहे हो? मुझे अभी कैंडी ला कर दो। वांगशी बोलता है मैं यूनमर्ग से कैसे लाऊंगा? विंग बोलता है मुझे नहीं पता, लेकर आओ वरना आज रूम में मत आना। वांगशी बोलता है मैं दूसरे रूम में जा सकता हूँ। विंग बोलता है ज़रा जाकर दिखाना। वांगशी बस विंग को ही देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था विंग को ऐसे देखकर। विंग बोलता है जा रहे हो या नहीं? वांगशी बोलता है हाँ हाँ लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी कैंडी। वांगशी बाहर जाता है। तभी उसे बाहर शुयांग और जियांग यानली मिलते हैं। वांगशी उनके पास जाता है। वो दोनों वांगशी को ग्रीट करते हैं। वांगशी पूछता है आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यानली वांगशी को कुछ स्क्रॉल्स दिखाती है। ये यूनमर्ग से आए हैं, बस इन्हीं के बारे में कुछ बातें कर रही थी। वांगशी बोलता है इस वक्त? यानली बोलती है हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लूँ, तो यहाँ पर मुझे ये मिल गए। फिर मैं इनसे इन्हीं के बारे में बातें करने लगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ पर किंग? वांगशी पहले थोड़ा हिचकता है, लेकिन उसके बाद वह विंग की डिमांड के बारे में बता देता है। यानली हंसने लगती है। वांगशी बोलता है आप कैसे हंस सकती हो इस बात पर? यानली बोलती है ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, और स्पेशली मेल ओमेगा की प्रेगनेंसी इसमें ज़्यादा होता है। वांगशी बोलता है पर मैं क्या करूँ? शुयांग बोलता है करना क्या है, जाकर कैंडी ले आइए। वांगशी शुयांग की तरफ गुस्से से देखता है। शुयांग बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाता है। यानली बोलती है कुछ नहीं, मेरे पास कैंडीज़ हैं, वो दे दीजिए। वांगशी बोलता है क्या वह यूनमर्ग की है? यानली बोलती है किंग, यूनमर्ग में भी वही कैंडी मिलती है जो यहाँ पे मिलती हैं। वांगशी बोलता है पर विंग ने। यानली बोलती है विंग को कैसे पता चलेगा कि आखिर ये कहाँ की है? और रही बात उसने पूछा कि आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आए, तो आप बता सकते हो ना कि आपको मैंने दी हैं। बात ख़त्म, वे अपने आप यूनमर्ग की हो जाएंगी। वांगशी उन कैंडीज़ को ले जाकर विंग को देता है। विंग उन्हें देखते ही बच्चे की तरह एकदम खिलखिलाते हुए हंसता है। वांगशी सोचता है यह सही में बेबी है। वांगशी बोलता है चलो अभी ने खाकर सो जाओ मेरे प्यारे बेबी, हमारे बेबी को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। और वो विंग की बेली पर हाथ फहराता है। अब विंग की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। विंग एक बेबी बॉय को जन्म देता है। वांगशी विंग और अपने बेबी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब वांगशी जितना समय उसे अपनी मीटिंग्स और राज्य को देना होता था उतना देता था, और बाकी का समय अब वो विंग और अपने बेबी को देने लगा था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो सोचता है उसकी प्रीवियस लाइफ के पेरेंट्स अब उसके साथ नहीं है, वो भी मारे गए हैं। उसकी इस लाइफ के पेरेंट्स बचपन में ही मारे गए थे, लेकिन उसकी इस लाइफ में उसके साथ विंग है, और साथ में अब उनकी दुनिया का हिस्सा उनका बच्चा भी है, और वो इन दोनों को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। जब वांगशी अपने बेबी को खिला रहा होता है तब उसके हाथ पर एक मार्क आता है। वांगशी विंग को बुलाता है। वाओ, इसके डेस्टिनी पार्टनर ने जन्म ले लिया। वांगशी अपनी बेबी का नाम लैन शू रखता है, और वह भी एक डिमोनिक अल्फा होता है वांगशी की तरह। वांगशी बोलता है हाँ, तो चलो अब इंतज़ार करेंगे एक नई प्रेम कहानी शुरू होने का। तो गाइस, इसी के साथ ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।